ग्रहण कीजिए। आंटी स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सौवर्णासनसंस्थितां दिनत्रां पीतांशुकोल्लासिनी हेमाभाङ्गशशाङ्कशं चम्पकस्त्रियुग्मिताम् हस्तैर्मुद्गरपाशभद्ररचनां सापि प्रतिभूषणे व्याप्तां बगलामुखीं जगतां स्तम्भिनी चिन्तये। लोकाभिरामं रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलरामं हेमशैलावदेहम् तनुजबलकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री करुणानंदन भगवान दशरथ नगर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, माता जानकी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अंजनानंदन वायुपुत्र शंकर सुवन दादा हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम यह द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए कल आप लोगों को याद ही होगा कि हम लोगों ने कथा कहाँ तक श्रवण की थी। याद है आप लोगों को कहाँ तक कथा हुई थी कल? नहीं याद है? पर्वत तक है ना, पर्वत हुई थी। ऋषिमुख पर्वत पर भगवान ने निवास करा था। अब ये जो ऋषिमुख पर्वत पर भगवान ने निवास करा, यहाँ पर ही हम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, संकीर्तन करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं।
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। 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 सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान।
सीताराम हनुमान 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 सीताराम वृंदन श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र गतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत रक्षसान्तकम् शौर्यं दार्श्यं बलं धैर्यं प्रज्ञतां नयसाधनं विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमतीं कृतलालयाः। वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतबाष्पवारितम् मारुतिं नतमस्तकम राक्षसान्तकम, कि भगवान रामचंद्र जी का जहाँ पर कीर्तन होता है और जहाँ पर भगवान हनुमान जी महाराज विराजमान है वहाँ पर अकारण ही पापों का नाश हो जाता है। जब ये अकारण भगवान करुणा निधान, अकारण होने पर भी जब भगवान कृपा करते हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और जो बालाजी महाराज के अंदर जो गुण हैं उसके बारे में जो वाल्मीकि जी ने बताया है उन्हें हम आगे के लिए जानते हैं। क्या कहते हैं वाल्मीकि जी? शौर्यं दार्श्यं बलं धैर्यं प्रज्ञतां नयसाधनं विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमतीं कृतलालयः। हनुमान जी महाराज में जो दक्षता है, जो दृढ़ता है, जो प्रतिज्ञता है, जो शौर्यता है, जो साहस है, वह किसी सामान्य वानर में, किसी सामान्य व्यक्ति में नहीं हो सकता है। और उन्हीं के द्वारा भगवान रामचंद्र जी के जो काज संवरे हैं वह इन्हीं गुणों की वजह से संवरे हैं। और कहा जाता है कि गुरु कृपा ही केवलम। इस संसार में जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर सद्गुरुदेव की कृपा नहीं होती है तो वह इस संसार सागर को पार नहीं कर पाता है। रामचरित्र मानस के आरण्य कांड में अंतिम जो दोहा है 46 नंबर का, उसमें भगवान के विषय में तुलसीदास जी महाराज बड़ा ही सुंदर सा पद लिखते हैं कि रावनारी जसो पावन गावहि सुनहि जे लोग राम भगति दृढ़ पावहि बिन विराग जप जोग। क्या कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि जो लोग रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी का ये पावन यश जो गावेंगे और सुनेंगे वे लोग वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी के प्रति दृढ़ भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। ये जो हमने कल भगवान की जिन जिन कथाओं को नाना प्रकार के हमने कल सुना कि भगवान का हनुमान जी का अवतरण होना, नाना प्रकार के कथाओं का विस्मरण कि माता अंजना कुंजकस्थला नाम की अप्सरा थी और वह इंद्रलोक में निवास करती थी, उन्हें श्राप मिलना, वानरी रूप होना और उनके गर्भ से अंजनानंदन वायुपुत्र शंकर सुवन भगवान केसरी नंदन का जन्म होना, सूर्य का दर्शन करना और सुग्रीव के यहाँ पर सचिव पद गुरु दक्षिणा रूप भगवान सूर्य को पदार्पण करना और उनके सुग्रीव जी का सचिव पद को प्राप्त करना, भगवान राम जी का मिलन और ऋषिमुख पर्वत पर निवास करना। यह जब हमने सुना तब भगवान जब ऋषिमुख पर्वत पर निवास कर रहे थे, वर्षा ऋतु बीत गई, पर यह जो सुग्रीव है यह अपने राजपाट के अंदर जो सुख है उसके अंदर बड़ा ही मोहित हो गया है। ये सुख जो होते हैं, लालच जो होते हैं, वह व्यक्ति को क्या कर देते हैं? मोहित कर देते हैं। इसलिए भगवान
लक्ष्मण जी आज अपने धनुष बाणों को हाथ में लेकर कि शिंदापुरी की ओर जाते हैं और क्या कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि सुनहि सुग्रीव परम भयमाना विषय मोर हिरणी ज्ञाना। यह जो विषय है नाना प्रकार के कि मेरा अच्छा सुंदर सा घर है, सुंदर से घर में बड़ा सुंदर सा शयन कक्ष है, उस शयन कक्ष पर वह रुई के समान उन मखमली गद्दों पर जब वह सुग्रीव शयन करता है और जब लक्ष्मण जी महाराज के धनुष की टंकार को सुनता है तो भया जाता है, कब कपा जाता है और वह कहता है कि इन विषयों ने मेरा क्या है, ज्ञान को हरण कर दिया है। अब आप विचार कीजिए साहब, हनुमान जी महाराज जैसा ज्ञानी सचिव जिसके पास में हो, मंत्री सद हो और जो गुरु के समान उनका मित्र भी है और वह भी ज्ञान प्रदान करके स्वयं ईश्वर की साक्षी, अग्नि की साक्षी में ईश्वर को मित्र भी बना देते हैं हनुमान जी महाराज, तो भी इन वासनाओं की वजह से वह भगवान को भूल जाते हैं, भगवान के कार्य को भूल जाते हैं। तो साहब इस जीवन में, इस कलयुग में आपकी और हमारी तो गति ही क्या कहनी। ये गर्मी का समय है तो जो पास वाले घर के हैं वो लोग भी सोचते होंगे भैया हमारे तो अच्छे आवाज आ रही है तो वह पंडाल में बैठ के कथा सुनने से क्या फायदा, यहीं पे एसी में बढ़िया पंखे में बैठ के आराम से कथा सुन लेंगे। पर भगवान भी कहते हैं कि जो मेरे चरण अनुरागी बनता है, कथा के पंडाल में आकर कथा को सुनता है, व्यक्ति के कानों में अगर आवाज जाती है और वह सुनता है तो बहुत अच्छी बात है, पर जो भगवान के चरणों में आकर भगवान की कथा के प्रांगण में आकर कथा सुनता है वह उसी समान है जिस प्रकार से माँ के हाथ से बना हुआ भोजन माँ के हाथ से कोई बालक जीवता है। अब आप बनी बनाई परोसी हुई डिश को खाना पसंद करेंगे कि माँ के हाथ का बना हुआ वह सुंदर सा भोजन करना पसंद करेंगे। बाहर दुकानों पे अच्छा भोजन मिल सकता है पर वह जो स्वाद है, जो पोषणता है वह तो माँ के हाथों में ही होती है। और अगर वह पोषणता चाहिए, इन पापों को भस्म करना है और पुण्यों का उदय करना है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावत्। यह केवल इस जन्मों के भाग्य का ही पुण्य फल का प्रताप नहीं है, अनेकों अनेक जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है तब इस प्रकार से हरि कथा को हमें सुनना मिलता है। और इधर जब लक्ष्मण जी महाराज धनुष की टंकार करते हैं तब हनुमान जी महाराज अब मारुत सुत दूत समूहवा पठवा वानर जहवा। इधर सुग्रीव अपने सभी सचिवों को कहते हैं कि पास ही के नगरों में जाओ और हमारे वानरगण जहां जहां निवास करते हैं उन सभी को बुलाकर लेकर आओ। आज हमें भगवान रामचंद्र जी की जो प्रिया है माता सीता, उन्हें ढूंढने के लिए हमें जाना है। और इस बात को सुनकर सभी सचिव लोग बड़ी ही आतुरता से वहां पर पहुंच जाते हैं। और लक्ष्मण जी महाराज को जो क्रोध आया है वह चढ़ाकर आज वे कहते हैं धनुष चढ़ावो काह जब जारी करहु पुर छार व्याकुल नगर देख तब भयहु बाली कुमार। अंगद जी महाराज लक्ष्मण जी के पास में पहुंचे और उनसे विनती करने लग गए कि आप अपने इस धनुष पर किसी भी प्रकार का बाण न चढ़ाइए, आपके इस धनुष की टंकार मात्र से ही हमारा नगर इस प्रकार से भूकंप आता है और दहदहाने लगता है, ऐसा ही वह कैसे धनुष की टंकार मात्र से ही हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि आप सुग्रीव को एक मौका तो दीजिए जिससे कि वह माता सीता को ढूंढ सके। और इस बात को रामानुजी भगवान लक्ष्मण जी उस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि आप कहते हो तो आपके ऊपर मैं विश्वास करते हुए पुनः सुग्रीव को एक मौका देता हूँ कि वह जाए और 1 मास के अंदर माता सीता का पता लगा ले, अन्यथा मैं इनका सुग्रीव भी इस बात को सुनकर अपने सभी मंत्री सदों को, वानरों को कहते हैं कि वानरों 1 मास के भीतर आप लोग माता सीता का पता लगा कर आ जाना। अगर पता लगा कर नहीं आए तो ये समझा कि समझना तुम्हारे सामने स्वयं काल खड़ा हुआ है, यहाँ पर लौट कर मत आना। और यह सुनकर सभी वानरगणों को बुलाया जाता है और सभी
तो वो चारों दिशाओं के अंदर भेजा जाता। जब अलग अलग प्रकार से चारों ही दिशाओं में वानरों को जो दल गए हैं, उसमें दक्षिण दिशा में भगवान हनुमान जी महाराज नल, नील, जामवंशी और अंगद को दक्षिण दिशा में माता को ढूंढने के लिए कहा है कि तुम सभी जिस ओर यह लंकापुरी का निवास है, वहां उसी दिशा की ओर तुम सभी जाओ। और हमें ज्ञात है कि जहां तक हो सके तो माता सीता उसी लंकापुरी में होनी चाहिए। यह जानकर सभी श्रेष्ठ वानरों को जब दक्षिण दिशा की ओर भेजा गया, तो वहां पर उस सेना को अंगद जी महाराज को नायक बनाकर आगे बढ़ाया। अब इधर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए जब वानर लोग माता सीता का पता लगाने लगे, तो माता सीता का पता लगाते लगाते वानरों को 15 दिन बीत गए, पर किसी प्रकार से माता सीता का कोई पता न लगा। घनघोर वन में जब वानर प्रवेश कर गए, वहां पर एक स्थान पर किसी प्रकार से जल का कोई कूप, कोई नदी, कोई स्रोत नहीं था, जिसकी वजह से वह वानरगण प्यास से बड़े व्याकुल हो रहे थे। सभी हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि भगवान हमें बड़ी प्यास लगी है, हमारे प्यास का कोई उपाय कीजिए। और इधर हनुमान जी महाराज एक बड़े भयानक वृक्ष के ऊपर, जो सबसे अधिक बड़ा था, ऊंचाई में था, उसके ऊपर चढ़कर देखते हैं तो जंगल में दिखाई देता है कि वहां पर कोई भी कूप का स्थान नहीं है, बस केवल एक स्थान पर हंस, चकवा और बगुले बार बार उड़े जा रहे हैं। उस स्थान को देखकर हनुमान जी महाराज ने निश्चय करा कि अवश्य ही यहाँ पर पक्षी चहचहा रहे हैं, तो यहाँ पर जल अवश्य होगा। और वो देखने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। जब पहुंचने देखते हैं तो एक वह रास्ता कंदराओं की ओर जा रहा था, एक गुफा की ओर जा रहा था, उस गुफा में वह प्रवेश कर जाते हैं। आज जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि मंदिर एक रुचिरतः बैठ ही नारी ताप तप भूंजा, कि वहां पर एक सुंदर सा सरोवर है, एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ है, और वहां पर एक नारी तपस्या कर रही है। उसके बारे में पूछा, तब वह कहती है कि मैं भगवान राम जी को प्राप्त करने के लिए वर रूप में मैं यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ, और मैंने यह वचन सुना था कि रघुनाथ जी के दूतगण यहाँ पर आएंगे, और वो उनके पीछे पीछे जब भगवान रामचंद्र जी भी आएंगे तो मैं उनसे विवाह कर सकूंगी। तब यह बात सुनकर हनुमान जी महाराज सारा वृत्तांत बतलाते हैं कि एक पापी राक्षस माता सीता का हरण कर ले गया है, और उसे ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पर आए हैं। और वह सत्य प्रतिज्ञा है, पुरुषोत्तम का जो उन्होंने अवतार लिया है, इसमें उन्होंने पत्नी व्रत धर्म का पालन करने के लिए केवल एक ही उनकी पत्नी हो, ऐसा उन्होंने मन में विचार कर यह व्रत धारण करा है कि इस जीवन में तो केवल मेरी एक ही पत्नी होगी, और वह माता जानकी माता सीता है। इसलिए आपके इस तप को पूर्ण होना अभी हमें शुभ नहीं दिखाई दे रहा है। जब इस प्रकार के वचन वह सुनती है तो वह बद्रिकारण्य में चली जाती हैं, और वहां पर जाकर अपने समय की प्रतीक्षा करने लग जाती हैं। और इधर नाना प्रकार से वानरों को ढूंढते ढूंढते जब बहुत समय बीत गया, तो इधर जब वो आपस में बात कर रहे थे कि अब तो हमें वानर राज्य पाली के पुत्र अंगद जी महाराज बड़े निराश होकर सोच रहे हैं कि अब तो मास बीतने वाला है, और महाराज सुग्रीव ने हमें कहा था कि कोई भी बिना पता लगाए मत आना, और यह मास बीतने वाला है, अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है, काल हमारे समीप आ गया है। और जब इस प्रकार से ये आपस में वानरगण वार्ता कर रहे थे ना, तो यहाँ पर गिद्धराज संपाति ने सुना कि वानर की आवाज आ रही है। उन्होंने उतर कर देखा, उन्हें जान पड़ा कि मुझे गिरी कंदरा सुनी ही संपाति। गिरी की कंदराओं से जब संपाति ने सुना कि आज सभी ने कहा बच्छर भय हो तीन बहु चले आहार बिन मर बहु, कि बहुत दिन हो गए मेरे पास में कोई आहार चलकर नहीं आया, और यह नीति ने, यह भगवान की जो सभी जनों को भोजन प्रदान करने की जो नीति है, एक वृक्ष के ऊपर जब कोई चिड़िया सोती है, हम नाना प्रकार की चिंता करते हैं कि भैया हमारे घर में किस प्रकार से हमारा घर बार चलेगा, हमारा जीवन किस प्रकार से चलेगा। आप विचार कीजिए कि वृक्ष पर रहने वाली उस चिड़िया को रात्रि में सोते समय जो भगवान नीचे नहीं गिरने देते हैं, जिसके मुख में दाना
स्वयं भगवान अपनी चोंच से माता के द्वारा भगवान दिला देते हैं, उनका भी पेट का भरण पोषण कर देते हैं। तो आपकी और हमारी चिंता तो हमें करनी ही नहीं चाहिए। जिसने हमें यह पेट दिया है, जिसने हमें जिह्वा दी है, वह भी हमारे दाने पानी की व्यवस्था तो अवश्य ही कराना। हमें चिंता करना चाहिए तो किस बात का, कि भगवान के नाम का सुमिरन किस प्रकार से हो। तो हम भी थोड़ा सा भगवान का सुमिरन कर लेंगे। बहुत बहुत आप अग्रवाल समाज के अध्यक्ष महोदय हैं, आपको बारंबार धन्यवाद है। भगवान की कथा में आप पधारे। कल मनशापुर बालाजी मंदिर पर आपके द्वारा प्रसादी का व भव्य महाआरती का आज रात्रि में, कल रात्रि में 9 बजे जो महाआरती रखी है, उसमें पूज्य संत श्री रामानुज जी भी पधारेंगे। आप सभी को विवाह पर पधारना है व धर्म का लाभ लेना है। जय श्री राम। जब विद्वान ने, संपाति ने इस प्रकार के जब यह वचनों को सुना, तब वह कहते हैं कि इससे तो हम सभी से, इस मानव रूप से अच्छा तो वह कौन, जिन्होंने भगवान रावण के साथ में, जटायु महाराज जिन्होंने रावण के साथ में युद्ध करा था, वह गिद्धराज बड़ा शुभ है, जिसने अपने कार्यों को करते हुए अपने प्राणों को निछावर कर दिया और उन प्राणों के द्वारा राम जी का कार्य संवारा। माता सीता के रक्षण के निमित्त में किसी प्रकार का कोई कार्य तो करा। सुनि खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। जब इस प्रकार जटायु के बारे में जब उस संपाति ने सुना, तो उसे याद हुआ कि मैंने और जटायु ने बाल्यकाल में सूर्य को अपने करीब समझकर उसके समीप में जाने का मन में प्रयास करा। एक समय की यह बात है कि जब जटायु और संपाति दोनों बालकपन में थे, तो वह बालकपन में उन दोनों ने आज मन में विचार करा, खेल खेल में बच्चे नहीं करते कि भैया हम रेस लगाते हैं, चलो कि ऐसी रेस लगाते हैं। तो दोनों ने रेस कैसे लगाएंगे, कौन पहले सूर्य के पास में जाकर आता है। जब ये दोनों इस प्रकार का मन में विचार करते हैं, तो आगे आगे संपाति चलता है और पीछे पीछे जटायु। जब पीछे पीछे जटायु चलता है और संपाति जब चलता है, तो संपाति आकाश में दूर दूर की तरफ आगे की ओर बढ़ने लगता है। और जटायु को जब वह सूर्य भगवान की उस ताप का, उस गर्मी को महसूस होती है, तो वह कह देता है कि भैया अब हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमारे पंख जल जाएंगे। और संपाति अपने उन पंखों के अभिमान में, उस युवानता की उस अभिमान में बार-बार आकाश मार्ग की ओर बढ़ने लग जाता है। और आकाश में जब सूर्य नारायण भगवान की ओर भीषण गर्मी आती है, वह तब आता है, तो उससे उसके पंख जल जाते हैं और वो भूमि पर गिर पड़ता है। जब वो भूमि पर गिरता है, तो उसे देखते हुए एक मुनि उसके ऊपर करुणा करते हैं और वह कहते हैं कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। जब भगवान रघुनंदन इस ओर आएंगे, तो उनके दूतगण माता सीता का पता लगाते हुए यहाँ पर आएंगे। और जब सीता का पता लगाते हुए वो तुमसे वार्ता करेंगे, तो तुम्हारे जो पाप हैं वह सभी क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। और जब वह पाप खत्म होंगे, तो तुम्हारे जो शरीर का जले हुए जो पंख हैं, यह भी सब पुनः उगने लग जाएंगे। और आज जब दूतगणों से मिला है संपाति, तो आज भगवान
के अनुग्रह के कारण जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि कर घोर निराकारा। और वह जो टूटे हुए पंख थे वह सभी सही हो गए हैं। उन्हें देखते हुए वह कहता है, पापी हो जाकर नाम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही, जासु दूत तहु तज कदराई, राम हृदय धरि कहु पाई। कि मैंने मेरे जीवन में नाना प्रकार के जीवों को खाया, नाना प्रकार के पाप कर्मों को किया, पर आज देखिए इन दूतों के मिलने मात्र से अभी राम जी से तो संपाद्य मिला ही नहीं है और उसके पाप क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। नए पंख आ गए हैं और जब यह नए पंख आए हैं तो उन्हें सुनकर काक वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि अस कहे गरुड़ गिद्ध जब भयहु, तिनके मन अति विस्मय भयहु, निज निज बल सब कहो भाषा, पार जाए कर संशय राखा। और इधर सभी अपने अपने बल के बारे में कहने लग जाते हैं और इधर जो संपाति की बातों को सुनकर संपाति कहता है कि आप चिंता मत करो, तुम लोगों ने मेरी जो मदद करी है ना उसे सुनकर मैं तुम्हें एक घोर रहस्य के बारे में बताता हूँ। हम जो गिद्ध है ना, हमारी नेत्रों का जो ज्योति है उससे देखने की कोई सीमा नहीं है। हम अपारता को देख सकता हूँ और मैं यहाँ ही से बैठे बैठे इस पर्वत से देख सकता हूँ कि वहाँ लंका में उस त्रिकुटी पर्वत पर एक लंकापुरी है। उस लंकापुरी में एक अशोक वाटिका है और उस एक अशोक वाटिका के यहाँ पर आप जिसे ढूंढ रहे हैं वही माता सीता वहाँ पर शोक संतप्त है, शोक कर रही है। उनका मुरझाया सा मुख है और किसी प्रकार से फल फूलों को वे खाती नहीं है और बड़ी दुखी है। अभी मैं अगर युवान होता तो माता सीता को अभी लेकर आ जाता। जब इस प्रकार से अपने अपने बल के बारे में संपाति जी बताने लगे तो यह सुनकर आज बूढ़े जामवान जी को भी मानो अपना वह युवान स्वरूप याद आ गया हो और वह कहते हैं कि जठर भयो अब गयो ऋषा, तीन तन रहा प्रथम बल लेसा, जब ही त्रिविक्रम भयो खरीदारी, तब में तरुण रहे बल भारी। कि भैया मेरे तन की और बल के बारे में तो तुम्हें अधिक क्या बताऊं। जब राजा बाली ने भगवान का जो त्रिविक्रम रूप हुआ था, त्रिविक्रम किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? त्रिविक्रम कौन हुए? भगवान वामन जी। ये वामन जी जो है इन्हें त्रिविक्रम भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा पराक्रम दिखाया कि 3 पग में धरती, आकाश और पाताल तीनों को भी नाप दिया। भूमि कंप लगी तो बाली के सर पर ही पांव रखना पड़ा। कि जब इस प्रकार की लीला भगवान उस समय कर रहे थे तो मात्र 2 घड़ी में मैंने उनकी 7 परिक्रमा लगा ली थी। ये कौन कह रहे हैं? जामवंत जी महाराज कह रहे हैं। उनके युवानी के समय की बात बता रहे हैं कि तुम अपनी युवानी के बारे में क्या बताओ। हम बताते हैं कि जब त्रिविक्रम अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ भगवान का, तो मैंने वो जब दान देता राजा बाली इतनी ही देर में इस पृथ्वी, अब विचार कीजिए, जिन्होंने एक पांव पृथ्वी पाताल में, एक पांव आकाश में और दूसरा पांव राजा के सिर पर रखा, इतने क्षण में 2 घड़ी मात्र में 7 बार उनकी परिक्रमा लगा ले। तो ऐसी कैसी तीव्रता जामवंत जी महाराज की रही होगी। ये जामवंत जी महाराज स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और बड़े दीर्घजीवी हैं। और यह जब सुनते हैं तब बारंबार कुछ कहते हैं कि भैया आप ये जो समुद्र दिखाई पड़ रहा है इसे मैं पार तो कर सकता हूँ पर वापस लौट कर नहीं आ सकता। इन सब बातों को सुनते सुनते अंगद भी कहता है, अंगद कहो जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछु फिरत न पारा। कि मुझे एक संशय है, मैं जा तो सकता हूँ पर लौट कर नहीं आ सकता। इसके पीछे क्या कहना है साहब? ऐसा कहते हैं कि बाली कुमार जो अंगद जी महाराज हैं और रावण कुमार जो अक्षय कुमार है, यह दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे। जब एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो आप देखिएगा जो बच्चे एक साथ स्कूल में जाया करते हैं वह खेला कूदी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। तो यह जो अंगद जी महाराज जो थे, इन्हें अक्षय कुमार को बार बार मारने का बड़ा ही आनंद आता था। इस बात से यह जो अक्षय कुमार था यह बड़ा दुखी हो गया था। और एक दिन जब अंगद जी महाराज ने उन्हें लड़काया, कुछ मार लगाई, जब अंगद जी महाराज की शिकायत करने के लिए अक्षय कुमार
अपने गुरुदेव के पास में जाते हैं और गुरुदेव भी आज रुष्ट होकर कि तुम बार बार इस अक्षय कुमार को मारते हो, बड़ी उद्दंडता करते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। क्या श्राप देते हैं? ध्यान से सुनिएगा कि अगर तुमने इस अंगद महाराज को कहते हैं कि अगर इस अक्षय कुमार को तुमने मारा तो भी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अगर अक्षय कुमार से ने तुम्हें मार दिया तो भी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मतलब कुल मिला के ना आप उससे लड़ सकते हो, जो वो मारने आ रहा है तो उससे बच के रहना, नहीं तो मर ही जाओगे। ऐसा आशीर्वाद दिया। तो इसे संशय है अंगद जी महाराज के मन में कि मैं जब लड़ने जाऊंगा तो सबसे पहले मेरे सामने रावण किसको भेजेगा? अक्षय कुमार को भेजेगा। और अक्षय कुमार के सामने जब मैं गया तो वो मुझे मारने के लिए आगे दौड़ेगा और गुरुदेव के श्रापवश मेरी मृत्यु हो जाएगी। यह संशय है मन में अंगद जी महाराज के। इसी वजह से जिय संशय कछु फिरत ही मारा, जामवंत का तुम सब लायक, पठो किम सब पढ़े न लायक। जब नाना प्रकार से सभी अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं और तो इधर एक शिला पर हनुमान जी महाराज बैठे हुए उदास मन में विचार कर रहे हैं कि मैं क्या करूं जिसकी वजह से माता सीता का पता लगाकर आ सकूं, भगवान राम जी का कार्य कर सकूं, ऐसा क्या उपाय करूं। ऐसा मन में विचार होकर उदास बैठे हैं और इधर ऋषपति भगवान जामवंत जी कहते हैं कि सुनत है ऋषपति सुन हनुमाना, काच पिशाच रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कि हे हनुमान तुम चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? तुम जानते नहीं हो तुम कौन हो? पवन तनय बल पवन समाना, तुम्हारा बल जो है भगवान वायुदेव के समान है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुमसे नहीं हो सकता, तुम सभी कार्य को कर सकते हो। और राम काज नहीं तब अवतारा, तुम्हारा जो ये जन्म है यही तो राम जी के काज के लिए हुआ है और तुम मन में विचार कर उदास बैठे हुए हो। किसी प्रकार की चिंता मत करो। और जब इस प्रकार से अपने बल के बारे में सुना तो आज जामवंत जी महाराज ने पूर्व के सारे वृत्तांतों को बतलाते हैं तो तुम अपने आप को सामान्य मत समझो। तुमने बाल ही समय में रवि को बख्श दिया था और उसी समय सभी देवताओं ने तुम्हें क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। जब बल के बारे में पुनः याद दिलाया तो वह श्राप हट गया। और हाँ, श्राप हटते ही आज भगवान ने अपना भयंकर रूप बनाया है। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर किरण कर राजा, सिंह नाद कर बार ही बारा, लीन है नाद जल निधि खारा। एक सागर के समीप में जो एक पर्वत था उसके ऊपर चढ़ गए हैं और वहां से अपने सिंह नाद को कर रहे हैं, भगवान के जय जयकार को कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की। मानो यह बताना चाहते हो कि जब यह जीवन है यह हमारा अंधकार से भर जाता है तब भगवान नाम की जो यह पुंज है, जो ज्योति है, जो पुण्य है, वह अपने आप को ऊपर उठाने से, अपने आप को जीवन में सत्यता को लाने से, पुण्यता को लाने से पुनः ही भगवान की ज्योति का प्रकाश हो जाता है और सारे पाप का अंधकार मिट जाता है। जब इस प्रकार से जब भयंकर रूप बनाया है तो आज उस भयंकर रूप में बनाते हुए जामवंत जी महाराज से कहने लग जाते हैं कि हे दादा जामवंत जी आप बताइए कि मैं क्या करूं। यहाँ से मुझे वो जो लंका नगरी दिखाई दे रही है वो मशक समान छोटी सी है और मैं उसे उठा करके आपके पास में लेकर आऊं, अन्यथा एक मुष्टिका का प्रहार करूं तो उसे रसातल में डाल दूं और आप कहो तो अभी उस रावण को पकड़कर अभी मछली के समान यहाँ पे जल में डुबो कर मार दूं। जब इस प्रकार से भयंकर रूप वानरों की सेना ने देखा तो वह भी कांपने लगे और जामवंत जी महाराज कहते हैं कि सहित सहे रावण ही मारा, आन ही यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। आजकल का जो युवान है ना वह अपने बुजुर्गों की बात नहीं मान पाता और यह जो हनुमान जी महाराज है यह बार बार जामवंत जी से पूछते हैं कि बताइए आप मुझे क्या करना है। क्या त्रिकुटी पर्वत पर जो लंका है उसे ही उठा कर लाना है? आप विचार कीजिए अगर हनुमान जी महाराज उसी दिन ये लीला खत्म कर देते क्या करते?
एक कथा है इसमें, आप लोगों ने सुना होगा कि रावण ने किसको, काल को वश में कर लिया था। ऐसा सुना होगा कि काल को वश में कर लिया था। अब इसके बारे में पूर्व में वृत्तांत बताए जाते हैं कि काल को कैसे वश में करा था। इसका क्या वृत्तांत है कि एक समय जब दशानन रावण ने दिग्विजय करने का, 10 दिशाओं पे विजय प्राप्त करने का मन में विचार करा। अब जब विचार प्राप्त हुआ तो वह एक दिन कहां पर पहुंचा, अयोध्या नगरी में पहुंचा। उस समय किसका राज था, राजा रघु का। जब राजा रघु उस समय राज्य कर रहे थे, संध्या वंदन का समय था, और जब संध्या वंदन कर ही रहे थे और उन्हें ज्ञात हुआ कि रावण मुझसे युद्ध करने आया है। अब रावण कौन है, ब्राह्मण देवता है, और रघु जी महाराज कौन है, क्षत्रिय है। तो क्या आपस में युद्ध करना उचित है, अनुचित है कि ब्राह्मण से के साथ में किस प्रकार से युद्ध किया जाए। रघु जी महाराज इस प्रकार से मन में विचार कर रहे हैं, और जब ऐसा विचार कर रहे हैं तो उनके मन में विचार हुआ कि चलो इस प्रकार का कोई क्रिया की जाए जिससे रावण को समझ में आ जाए कि वह मेरे साथ में युद्ध न करे। संध्या वंदन समाप्त हुआ, और जो संध्या का अंतिम में जो जल बचता है वह उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर फेंक दिया। अब ये जो दक्षिण दिशा की ओर जब यह जल फेंका, यह देखकर अब रावण भी प्रकांड विद्वान, कर्मकांड का ज्ञाता, उसके भी मन में विचार हुआ कि ऐसा संध्या वंदन करने के बाद तो कोई नियम नहीं है कि जल को दक्षिण दिशा की ओर फेंका जाए। तो यह ऐसा रावण ने क्यों किया, पूछा। रघु जी महाराज ने क्यों करा, रावण पूछने गया। तो रघु जी महाराज कहते हैं कि वन क्षेत्र में, दंडकारण्य में एक सिंह एक गौ माता को मारने वाला था, इसलिए मैंने यह जो जल का छिड़काव करा, उससे वह सिंह मृत्यु को प्राप्त हो गया और गौ का रक्षण हो गया। वह संतों की, ऋषियों की गौ थी, और उन गौओं का रक्षण करना भी तो मेरा ही कार्य है। जब ऐसा सुना तो रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो यहाँ पर अयोध्या में बैठा है और दंडकारण्य में जो गौ है उसकी रक्षा यहाँ पे जल छिड़कने से कर दी, ऐसा तो नहीं हो सकता। वह तीव्र गति से माया के द्वारा वहां पर जाता है और उन्हें ऋषि से पूछता है, तो वो ऋषि बड़ा ही उपकार करते थे, कहते हैं कि धन्य है राजा रघु जिन्होंने मेरे गौ का रक्षण कर दिया। अगर आज वह ना होते तो हमारे अग्निहोत्र के निमित्त में जो घी प्राप्त होता है, जो क्षात्रज्ञ के निमित्त में जो कंडे प्राप्त होते हैं, वह श्री गौ माता के द्वारा आते हैं, और आज यही नहीं रहती तो हमारा अनुष्ठान अधूरा हो जाता। धन्य है रघु महाराज। जब ऐसा उसे ज्ञात होता है रावण को कि यह तो रघु महाराज ने ही इस गाय का रक्षण करा है, ये तो सत्यता है, और यह जानकर वह उनके समीप में आ जाता है। सरयू नदी के तट पर रघु जी महाराज बैठे हुए रावण की जो प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उस प्रतीक्षा करते करते जब रावण आया तो उस रावण के सामने उन्होंने उसकी पूरी लंकापुरी का एक नक्शा बनाया उस बालू पर, और उससे कहा कि देख ये तेरी लंका है, ये हमारा भारत देश है, ये तेरा सिंहल विकुट पर्वत है, यहाँ पर ये तेरी लंका नगरी है, और एक कोना मिटा दिया। और रावण को कहा कि जा जाकर देख लेना तेरी पुरी को, यह कोना वहां से हट चुका है। रावण आता है और देखता है कि जिस हिस्से को रघु जी महाराज ने जिस कोने को साफ किया था उस बालू में, वह जल में प्रविष्ट हो चुका है। उसके मन में विचार हुआ कि कहीं गलती से ये हाथ ही इस पूरे नक्शे पे फेर देते तो क्या हो जाता, अपना तो काम ही यही खत्म हो जाता, रहने के लिए निवास नहीं बचता, दर दर भटकना पड़ता। अब उस दाहक के कारण उसने मन में विचार करा कि यह जो इनके अंदर रघु जी महाराज में जो बल है, या इनकी सती जो रानी है उसी के सतीत्व के कारण है, तो इसका सतीत्व में नष्ट कर देता हूँ। और अंतरपुर में रघु जी महाराज का रूप बनाकर गया। जब रूप बनाकर गया तो वहां के दासों ने भी जान लिया सर कि रावण आया है रूप बदलकर। ऐसी भगवान की प्रभुता की माया कि रावण को उस भेष बदलकर आता हुआ देखकर दूधगण भी जान गए कि रावण आया है। जब उसकी यह योजना भी विफल हुई और रघु जी महाराज को जब यह पता पड़ा
कि मेरे अंतरपुर में रावण मेरा वेश बनाकर पहुंच गया था, ये तो बड़ा ही अधर्म का कार्य करा इसने, ये तो मृत्यु प्राप्त करने के योग्य हो चुका है। और एक बाण अपने धनुष पर चढ़ाया तो और जैसे ही उस बाण को छोड़ने वाले थे, ब्रह्मा जी महाराज वहां पे उपस्थित हो गए। हे रघु जी महाराज, आप ये क्या करते हो? आप तो बड़े दयालु हो और आपके ही वंश में इस रावण को मारने वाले आने वाला है, और ये सारी योजना आप क्यों विफल करते हो? ये सारा कार्य उनका होगा जो आपके कुल में ही जन्म लेंगे, और मैं आपको वचन देता हूँ कि वह इसी बाण के द्वारा उनको मारेंगे। ये बाण मुझे दे दो। और ये बाण किसने ले लिया? रघु जी महाराज का ब्रह्मा जी। यह बात रावण को ज्ञात हो गई कि मुझे रघु जी महाराज मारने वाले थे और बाण ब्रह्मा जी लेकर गए हैं, तो उसने ब्रह्मा जी का तप करना प्रारंभ करा। 10,000 वर्षों तक तपस्या करी और उस तपस्या के द्वारा वही बाण मांग लिया जिससे उसकी मृत्यु होने वाली। आगे कथा आएगी कल के विषय में कि बाण कैसे प्राप्त हुआ। तो उसी बाण को अपने पास में छुपाकर रावण ने रख रखा था। इसीलिए कहा जाता है कि रावण ने तो अपने काल को भी वश में कर रखा था। अगर आपको पता हो, है ना, हम लोग कुंडली दिखाते हैं, जन्म पत्रिका दिखाते हैं, और हमें अगर ज्ञात हो जाए कि हमारी मृत्यु इस चीज से होने वाली है कि भैया एक्सीडेंट हो जाएगा, तो क्या हम गाड़ी को तेज स्पीड में चलाएंगे? धीरे चलाएंगे। पता पड़ जाए कि जल में मृत्यु होनी है तो आदमी तो जल में जाना ही छोड़ दे, पानी देख के 10 कोस दूर से निकल जाएगा, भैया जल में नहीं जाना। पता पड़ जाए कि वायु विमान में हो जाएगी तो आकाश में बैठना ही छोड़ दे, धरती के भी 2 फीट नीचे गड्ढा करके बैठेगा, अपना तो यही अच्छे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि गणों को यह जीव, यह शरीर जो है यह बड़ा प्यारा है। और तुलसीदास जी महाराज तो बारंबार कहकर गए हैं कि जब तक मानव शरीर में हमारे प्राण है ना, हमें भगवान का भजन कर लेना चाहिए, कीर्तन कर लेना चाहिए, अन्यथा किसी ने प्राण पखेरु उड़ जाएंगे तो हम बारंबार उन इस शरीर से कहते रहेंगे कि यह आत्मा इसके अंदर चल जाए, मैं थोड़ा पुण्य करूंगा, थोड़ा जप करूंगा, थोड़ा तप करूंगा, तो कुछ भी होने वाला नहीं। और ये सब उसके बाद में ही ज्ञात होता है। अजामिल जैसे राक्षस प्रवृत्ति वाला वो व्यक्ति, उसे भी ज्ञात हो गया भगवान का नाम लेना है। कब? जब इस शरीर से बाहर निकला, वो सारी माया को देखी कि केवल सत्य तो केवल एक ही है, भगवान का नाम लेना। इसलिए बारंबार जब किसी की अर्थी चलती है तो यही कहा जाता है कि सत्य भैया सत्य है, राम नाम सत्य है। वो अंतिम समय में सभी व्यक्ति कहते हैं कि राम का नाम सत्य है, पर जीवित व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं हो पाता है। यही बात वह सुग्रीव भी भूल गया था, और यह भूलने की वजह से आज जब लक्ष्मण जी ने उसे अपने बल का प्रभाव दिखाया तो उसे ज्ञात हुआ, और उसी के द्वारा जब ये वानर लोग इस समुद्र के तट पर आए हैं और हनुमान जी महाराज ने आज भयंकर यह जो रूप धारण करा है, और एक छलांग मारने के लिए जब प्रस्तुत होने लगे, जामवान जी महाराज ने कहा है कि केवल हमें गाना है, रावण को किसी प्रकार से हाथ नहीं लगाना है, केवल सीता का पता लगाना है और आना है। यही विचार कर हनुमान जी महाराज जब तीव्रगामी होने के लिए अपना यह रूप धारण करा। आइए उस सुंदर से छंद को हम भी करते पढ़ते हैं। कपि सेन संग संगार निशिचर राम सीतहि आनहि त्रैलोक्य भावन सुज सुसुर नारदादि बखाने सो सुनत गावत कहत सुनत परम भजन पावहि रघुवीर पद पायोध मधुकर दास तुलसी गायहि अवधेश रघुनाथ जासु सुनाई जे नर अरु नारी तिनकर सकल मनोरथ करहि विसरारी। भगवान राम जी के विषय में बताते हैं कि जो इस कथन को जो सुनता है और जो पढ़ता है वह भगवान की दया से उसे सारी शत्रुता मिट जाती है, और उसके सिद्ध हुए जो भी मनोरथ हैं वह सभी भगवान उसके पूर्ण करते हैं। नीलोत्पलोत्तर श्यामम
काम कोटि शोभाधिक सुन्यो चासु गुण ग्राम जसु नाम अधकक बधिक। कि भगवान नीलोत्पल नील कमल के समान जो शोभायमान कामदेव की शोभा को विस्तृत करने वाले पक्षियों के राजा जटायु जी महाराज को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, जो इस समय यह करुणामयी लीलाओं को कर रहे हैं, उन भगवान रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। इधर हनुमान जी महाराज तीव्रगामी होकर जब उस लंकापुरी की ओर प्रस्थान करने के लिए जाते हैं तो इधर एक मेनाक नाम का एक पर्वत आगे के लिए उधर बढ़ता है और इधर जामवंत जी महाराज बारंबार उन्हें कहते हैं कि जामवंत के वचन सुनाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी महाराज ने जो सुंदर से वचन कहे हैं उनको सुनकर हनुमान जी महाराज के हृदय में उनका वास हुआ है। उनको हृदय में धारण करके जो हनुमान जी महाराज चले हैं तो जब आगे चलते ही जो यह मेनाक नाम का जो पर्वत आया है इसने हनुमान जी महाराज से कहा है कि हे हनुमान जी आइए कुछ समय मेरे ऊपर विश्राम कीजिए, मैं आपके पिता पवन देव का वायु देव का मित्र हूँ। जब इस प्रकार के वचन हनुमान जी महाराज ने सुने तो उन्होंने कहा कि यह मेरे पिता के मित्र हैं तो मेरे क्या हुए, पिता के ही समान हुए, इसलिए मुझे इन्हें उचित स्वागत करना चाहिए। और यह सुनकर हनुमान ते परसा करिपुर किन्न प्रणाम, जरा सा स्पर्श कर हनुमान जी महाराज ने उन्हें कहा कि अभी मैं भगवान के कार्य को जा रहा हूँ और मैं बाद में आकर यहाँ पर विश्राम करूंगा। राम काज किन्हें बिनु मोहि कहा विश्राम, कभी तो मुझे राम जी का कार्य करना है और जब ये राम कार्य हो जाएगा तो मैं आपके ऊपर आकर विश्राम करूंगा और जब भी मुझे विश्राम मिल पाएगा। यह सुनकर मेनाक पर्वत बड़ा ही खुश हुआ कि यह बड़ा बुद्धिमान है और बड़ा ही धैर्यवान है, यह बिल्कुल ही भगवान राम जी के कार्य को अवश्य ही करेगा। यह सुनकर जैसे ही हनुमान जी महाराज आज आगे की ओर बढ़े हैं और यह आगे बढ़ते समय वहां पर एक सुरसा नाम की एक राक्षसी आ जाती है। सुरसा नाम अहिन के माता पठियो आय कहिन तेरी बाता, आज सुरन वह दिन आहारा सुनत वचन कहा पवन कुमारा। पवन कुमार भगवान हनुमान जी से वह सुरसा कहती है कि आज देवताओं ने मुझे आहार प्रदान करा है और मैं आज तुम्हें खाना चाहती हूँ। जब इस प्रकार के वचन को कहा तो आज हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप मुझे खाना चाहती हो, मैं रामचंद्र जी का कार्य करके आ जाऊं, फिर उसके बाद में मुझे माता आराम से खा लेना, मैं स्वयं ही आपके पास में आ जाऊंगा। राम काज कर फिर मैं आ रहूं, सीता कहीं सुनी प्रभु ही सुनाओ। भगवान के पास में जाऊंगा, सीता जी का पता का लगाकर उन्हें सारी खबर देकर तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। तब बदन पेट ही वही आए, तुम्हारे पेट में आकर बैठ जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने बारंबार सुरसा को समझाने की कोशिश करी। अब यह सुरसा क्या है? हमारे यश हमारी कीर्ति का बखान है, जो स्वयं व्यक्ति को सुनने में आता है ना कि साहब बड़ी अच्छी कथा करते हैं साहब, फिर बाद में जब हमारे यश के बारे में जो हमारे अहंकार चढ़ने लग जाता है, जो अहंकार चढ़ता चढ़ता जब व्यक्ति उन चीजों को भूलने लग जाता है, जब भूलने लग जाता है तब उसे ज्ञात होता है कि यह सभी असत्य शोभा मेरे बारे में ही वर्णन करी है और इसके द्वारा ही हमारा जीवन कहाँ चल जाता है, नरक की ओर प्रस्थान कर जाता है। व्यक्ति आज के समय में तो झूठी शोभा बढ़ाने वाले अनेक मिल जाते हैं, होता कुछ है और बताते कुछ है ना। शोभा बढ़ाने वालों को ही सुरसा कहा गया है और यह सुरसा जो है वह जितनी उसके बारे में सत्यता बताई जाती है उतनी ही वह क्या करती है, दुगुना विस्तार करती है। और कहो जतन के कहे जाना दर्शन मोह कहो हव माना, कि ऐसा कोई जतन करो जिससे मैं ग्रसना ना पड़े, पर सुरसा मानती नहीं है और कहती है कि तुम
तो मैं खा कर रहूंगी। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि लो आओ और मुझे खाओ। तो खाने के लिए जैसे ही हनुमान जी महाराज के पास में आती है तो हनुमान जी महाराज एक 8 योजन का शरीर बनाते हैं। तो वह 8 योजन का बना लेती है। जब 8 योजन का बनाते हैं तो भगवान 16 योजन का बना लेते हैं। तो वह भी 16 योजन का बना लेती है। जब वह 16 योजन का बनाती है तो तुरंत भुवन सुत 32 भयो हो 32 योजन का शरीर हनुमान जी महाराज बना लेते हैं। तो वह भी 32 योजन का बना लेती है। सुरसा बदन बनावा दास दून कभी रूप दिखावा। ऐसा करते करते हनुमान जी महाराज 100 योजन के हो जाते हैं। कितने किलोमीटर के साथ? 1200 किलोमीटर। अब हनुमान जी महाराज के मन में जब यही विचार है कि ऐसा भी नहीं है कि मैंने यह 7 योजन जो शरीर धारण करा है और इसके बाद में भी यह जो है 200 योजन का शरीर धारण नहीं करे, ऐसा कोई उपाय उन्हें ज्ञात नहीं हुआ। कि हो सकता है कि यह 200 योजन का भी शरीर बना सकती है, पर जब हमें कोई कार्य करना हो, भगवान का कार्य करना हो, तो अपने आप को बड़ा बनाकर करने से कोई फायदा नहीं है। हनुमान जी महाराज ने 100 योजन का जब ये शरीर बना लिया तो उनके मन में एक विचार और भी हो सकता है कि मानो कि आज मैं बढ़ रहा हूँ और इधर अगर मैंने 200 योजन का शरीर बना लिया, यानी कि कितने किलोमीटर के हो गए? 2400 किलोमीटर के। अब 2400 किलोमीटर का अगर कोई व्यक्ति हो जाए तो एक हाथ तो हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि सीता जी के पास में होगा, एक हाथ कहाँ पे होगा? राम जी के पास में होगा। या राम जी महाराज भी सोचेंगे कि भैया इसको तो सीधा आगे जाने को दक्षिण दिशा में भेजा था, तो यह कहाँ ऊपर की ओर जाए जा रहा है। ये विचार कर आज हनुमान जी महाराज ने जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख फैलाया तो मुख फैलाते ही हनुमान जी महाराज मशक के समान रूप धारण कर उसके पेट में जाकर और कुछ क्षण में बाहर की ओर भी आ गए। अब महाराज कोई पेट में कोई जाने वाला होगा तो क्या सुरसा ने मुख बंद करने का विचार नहीं करा होगा? प्रयत्न तो बड़ा करा होगा, पर भगवान की तीव्रता कि वह मुख को बंद करती इतनी ही देर में वह मशक के समान रूप बना के बाहर भी आ गए। तो उसको ये भी बता दिया कि भैया तेरे पेट में ये गड़बड़ है, अभी इलाज करवा लेना, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। आज इस चतुराई को देखकर हनुमान जी महाराज की सुरसा बड़ी प्रसन्न हुई कि मैं तुम्हारा किसी प्रकार से कोई आहार करने नहीं आई थी, मुझे तो देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था हनुमान, और तुम्हारी इस परीक्षा में तुम बड़े उत्तीर्ण हुए हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि आराम काज सब करिए हूँ, तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो सब चले हुए हनुमान। जब इस प्रकार का आशीष मिला सुरसा से तो हनुमान जी महाराज हर्षित होकर आगे के लिए बढ़े हैं। और जैसे ही आगे की ओर बढ़े हैं तो वहां पर एक आकाशचर्यों को जो उनकी छाया होती है उन्हें पकड़ने वाली यह सिंहिका नाम की एक राक्षसी आ जाती है। यह जो राक्षसी है, जो भी लंका के मार्ग में जो पक्षी जो पशु जो वहां से निकल रहे होते हैं उनकी जब छाया दिखती है तो उन छाया को वह सिंहिका पकड़ लेती है। और आज जब सिंहिका ने भगवान हनुमान जी महाराज की उस छाया को पकड़ा है तो उस छाया को जब पकड़ा है तो हनुमान जी महाराज ने उसे अपना बल दिखाया है, उसे मार लगाई है और अपने आप छुटकर उस मार से प्रताड़ना कर जो उस छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़े। जब आगे की ओर बढ़े हैं तो आगे जा ही रहे थे कि उसी समय वहां पर देखते हैं कि गहे छासक छो न उड़ाए यही विधि सना गगन सन खाए सो छर हनुमान कह किन्ना तासु कपट कभी तुरत ही चिड़ना तही मार मारुत बर बीरा बारिद पार गयो मत धीरा। उसे मारकर जब भगवान आगे की ओर बढ़े हैं लंका के निकट में पहुंच गए हैं और एक पर्वत शिखर पर चढ़कर वहां पे उस लंकापुरी का अवलोकन कर रहे हैं। वहां पर देख रहे हैं कि नाना तरुफल फूल सुहाए खगमग वृंद देखी मन भाए शेर विशाल देख एक आगे तापर धाय चढ़ो त्यागे। वहां पर चढ़कर जब देखते हैं कि लंकापुरी बड़ी मनोहर है और यहाँ पे नाना प्रकार के राक्षस गण वहां पर बैठे हुए हैं और इधर भगवान शिव जी माता उमा पार्वती जी से भी कह रहे हैं कि गिर चढ़ते ही
लंका तहि देखी जाहि न जाय अति दुर्ग विशेषी। कहे उमा उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। वह उस पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी महाराज आज ऐसे देख रहे हैं जैसे मानो किसी व्यक्ति के जीवन का काल उसके सामने उपस्थित हो गया हो और कुछ क्षण बाद उसकी मृत्यु होने वाली हो। हे उमा, इस प्रकार से वह भयंकर रूप को हनुमान जी महाराज वहां पर त्यागते हैं और अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। उसके जो जो लंकापुरी है उसके सौंदर्य का वर्णन करते हैं तुलसीदास जी महाराज कि वहाँ पे जो अट्टारियां हैं उन पर जो सोना मरा हुआ है, वह जब दीपकों का, सूर्य का, चंद्र का प्रकाश पड़ता है तो ऐसा पुंज उठता है जैसे किसी प्रकार की कोई मणि उस अट्टारी पर रखी हुई हो और उसे देखकर उस शोभा के बारे में क्या ही कहा जाए। वहाँ पे कनकों की कोटियां हैं, मणियों की मंदिरमार बनाई हुई है, सुंदर सुंदर से भवन बने हुए, सुंदर सा चौक है, बाजार है और जो खच्चर हैं, ऊंट हैं, घोड़े हैं, उनके ऊपर माल लदा हुआ है। पैदल यात्रा करने वाले कुछ लोग उनके ऊपर बैठे हुए हैं। सिपाही गण नाना प्रकार की पंक्ति बनाकर उस दुर्ग की रक्षा कर रहे हैं। और तुलसीदास जी महाराज इसमें लिखते हैं कनक कोट विचित्र मुनित सुंदरायत नाभना चौहट हट सुबठ दीपि चारु पुर बहु विधि बना गज बाजी खच्चर निकर पद चर रथ वरूधन को बने बहुरूपनि सिचर जूत अति बल सेन बरनत नहीं बने। उपवन काटिका सुर कूप भाभी सोहरी नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहरी। बहुमान देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि नाना आकार बिरहि बहु विधि एक तरजहि। करि जतन भट कोटि नदि खटकन नगर चहुद शिरशहि। कहे महिष मानुष देनु भरयन नर निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछोर कहे कहे। रघुवीर सरतीरथ शरीर त्यागी गति पे हरि सही। हनुमान जी महाराज के इस रूप से विचार करते हुए तुलसीदास जी महाराज जो लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं कि यह जो खच्चर है, निकर है, जो पदचर है, जो रथ वरूधन है और जो यह